हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 21 या कह लीजिए लेक्चर 21 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हमारी आज से शुरू होने वाली है यूनिट 3। हमारी 2 यूनिट्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 और मेजर सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 के, उनकी यूनिट 3 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एंड मैं एज्यूम क्या करती हूँ, मुझे पता है कि आपने वो यूनिट कवर कर ली होगी और पढ़ भी ली होगी। और आज से हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं उन्होंने ये वर्ड बहुत अच्छे से सुना होगा और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते होंगे। बट जो बच्चे कॉमर्स साइड के नहीं हैं, आर्ट साइड के हैं, साइंस साइड के हैं, उन्होंने ये वर्ड अगर नहीं सुना तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से आप बेसिक से सीखेंगे और ज्यादा अच्छे से आप इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल भी समझना है। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि को रिलेशन होता क्या है। को और रिलेशन, को रिलेशन समझ आ रहा है। इट मेजर्स द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन 2 or more variables showing one variable changes in response to another। 2 वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स इन द सेंस जो भी आप कहें न्यूमेरिकल। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट ऑफ वेरिएबल्स का डेटा है, यहाँ पे कोई सेट ऑफ वेरिएबल्स का डेटा है। जब ये वेरिएबल किसी भी डिग्री से या किसी भी तरीके से चेंज होगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इस वाले सेट ऑफ वेरिएबल्स पे जाता है। कोरिलेशन का मतलब ये है, अगर एक भी जगह या मान लीजिए कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर पड़ना है। कोरिलेशन का मतलब ये होता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेदर वेरिएबल इज मूविंग टुगेदर एंड इफ सो इन व्हाट मैनर। या तो वेरिएबल साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। यही तो होता है ना। ये दो ही तो टाइप्स हो सकते हैं, या तो दोनों साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव में मूव करें, पहला तो सिनेरियो ये है, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो ये बताता है कि क्या ये वेरिएबल साथ में मूव कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस मैनर में कर रहे हैं। मतलब या तो दोनों पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं या दोनों नेगेटिवली या अपोजिट है। तो यहाँ पे ये बताता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। डज नॉट इम्प्लाई कॉशंस, ओनली एसोसिएशन। यूजफुल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसर्च टू एनालाइज ट्रेंड्स पैटर्न एंड प्रेडिक्शंस। ये इसके कुछ यूजेस हैं। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव में आ सकता है या नेगेटिव में आ सकता है या वो जीरो भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे साइंस का, हमने सेंट्रल टेंडेंसी में हम साइंस को इग्नोर करते थे ना, माइनस का आता था तो साइन नहीं लेते थे। बट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आपको लेना है। ठीक है। यहाँ पे आपको साइंस स्पेशली, क्योंकि साइंस से ही पता चलेगा कि वो पॉजिटिवली मूव कर रहा है या नेगेटिवली मूव कर रहा है। तो साइंस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कोरिलेशन के चैप्टर में। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने ऐड करे हैं, देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। दूसरा एग्जांपल है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग आवर्स एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है। चलिए अब इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन। पहला है डायरेक्शन के बेसिस पे देखते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 सब पार्ट्स होते हैं इसके। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव या सेम डायरेक्शन पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, ज्यादा एडवर्टाइजिंग है तो हायर सेल्स होगी। ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा तो सेल्स भी हायर जाएगी, सब पॉजिटिव में है। सेकंड, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव कोरिलेशन कैसा होता है, हायर प्रोडक्ट प्राइस है पर लोअर डिमांड है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन में आता है ना। प्रोडक्ट की प्राइस हायर है पर उसकी डिमांड बहुत लो है, तो कुछ भी प्रोडक्टिविटी आएगी, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं होगा ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस को कहते हैं। देन आता है आपका थर्ड, जीरो कोरिलेशन। इसमें कोई भी रिलेशनशिप वेरिएबल्स का होता ही नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय हेयर कलर एंड प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय के हेयर कलर का उसकी प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे जीरो कोरिलेशन का केस बनता है। समझ आई बात? आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स मैंने काफी अच्छे से बताए हैं, तो ये आपको समझ आने चाहिए। सेकेंड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? एग्जैक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए उसका इन टर्म्स ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इम्परफेक्ट होता है या पार्शियल कोरिलेशन कह लीजिए, कुछ कुछ एसोसिएशन एग्जिस्ट करते हैं बट एग्जैक्ट नहीं होते। थर्ड आता है आपका लीनियर कोरिलेशन, ये आपको अच्छे से समझ आएंगे चार्ट्स में, जब हम चार्ट पढ़ेंगे ना इसका, मैं आगे इसके मेथड्स भी बताऊंगी, वहां पे ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना आपको, ये और ज्यादा क्लियर होगा। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर क्या होता है? रिलेशनशिप इज कर्व बट नॉट लीनियर। चलिए अब देखते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और बिटवीन मोर देन अ वन वेरिएबल। डिग्री मेजर्ड यूजिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, विच रेंज फ्रॉम, ये याद रखेंगे आप, सेकेंड, इसको हम इससे डिनोट करते हैं आर से। रेंज का क्या होता है? -1 to +1, इसके बीच में ही आती है। अब देखिए यहाँ पे R इक्वल्स टू +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आता है, ये R इक्वल्स टू -1 परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन में आता है। R इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। वहीं पे अगर क्लोजर टू प्लस या -1 है तो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है, अगर क्लोजर टू 0 है तो इसे हम कहते हैं वीक रिलेशनशिप। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे तो लास्ट में आपको ये वाला जो है ना, ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ये सब आपको लिख कर आना है। इंटरप्रिटेशंस आपको इसमें भी लिख कर आनी है, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके मेथड्स देखते हैं। सबसे पहला होता है स्कैटर डायग्राम मेथड। प्लॉट वेरिएबल्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। ये कभी कभार पूछा जाता है क्योंकि ये ग्राफ के पेपर पे मोस्टली बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ल पियर्सन का नाम बहुत आता है स्टैटिस्टिक्स में। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ध्यान रखेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स नहीं होते। क्वालिटेटिव आपको पता है, क्वालिटी पे कभी भी स्टैटिस्टिक्स वर्क नहीं करती। इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे तब आपको कार्ल पियर्सन के मेथड से कोरिलेशन का कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिलता है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये थर्ड वाला जो है ये भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। मेजर रिलेशनशिप बिटवीन रैंक और ऑर्डिनल वेरिएबल्स, यूजफुल व्हेन डेटा इज नॉट न्यूमेरिकल बट ऑर्डर्ड। फोर्थ है आपका, ये कभी कभार पूछा जाता है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इस केस में होता क्या है। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, या तो हम इसे कह सकते हैं या हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मेथड। ये दो नामों से ये जाना जाता है। ये कम पूछा जाता है पर कभी कभार हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो आपको इसे पढ़कर जाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूज डेविएशन फ्रॉम मीन टू फाइंड दी कोरिलेशन, मीन से इसका कोरिलेशन फाइंड किया जाता है। चलिए हम आज का ये टॉपिक अपना समअप करते हैं। आई नो कि इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स ऐड नहीं किए हैं बच्चे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके थोड़े से टिपिकल है, तो हम आगे के वीडियोस में उसे कवर करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ कोरिलेशन के बारे में बताया है कि कोरिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स साइड वाले हैं उन्हें तो शायद इस वर्ड को पहली बार वो सुन रहे हैं या उसका मतलब ही नहीं पता, तो इसीलिए थोड़े थोड़े लेक्चर वीडियोस, थोड़े थोड़े टाइम स्लैब के मैं लाती रहूंगी, ताकि आपको ज्यादा हेक्टिक ना लगे कि एक ही लेक्चर वीडियो में मैंने सब कुछ करा दिया। ठीक है, तो हमने आज के ये लेक्चर वीडियो में क्या कवर किया? हमने कवर किया कोरिलेशन का मतलब। कोरिलेशन होता क्या है? क्या होता है कोरिलेशन? कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल शोइंग डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड विदाउट इंप्लाइंग एनी कॉशन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इवन,
एंड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज मेजर्ड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं R से, जिसकी रेंज होती है -1 to +1। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। देन हमने इसके कुछ मेथड्स पढ़े, स्कैटर डायग्राम, उसमें से एक था कार्ल पियर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, स्पीयरमैन रैंक मेथड एंड प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मेथड, जिसे हम कॉन्करेंट मेथड भी कहते हैं। ये 4 इसके मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम कोरिलेशन को मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का मेथड। कोरिलेशन एनालिसिस is widely used in business and research for forecasting, trend analysis and decision making. So यहाँ पे आपकी ये यूनिट 3 का जो टॉपिक 1 था कोरिलेशन, उसका बेसिक कवर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से हम लेकर आएंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आने से पहले तक आपको कोरिलेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि कोरिलेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, डिग्री कैसे मेजर करी जाती है, उसकी रेंज क्या होती है और कौन कौन से मेथड्स उसके लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो। थैंक यू, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead, बच्चे। Bye.